सो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 22 की प्रिपरेशन बहुत ही स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट कैसे? स्मार्ट सर जी ऐसे है क्योंकि हम उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पिछले 5 से 10 सालों में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आइए, अभी तक की हम लोगों ने क्लास 10th की सीरीज़ में 6 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था, जहां पर आपने ऊंचाई और तक कर लिया है। आज इसका 7 पार्ट है जिसके क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए गए हैं और चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनमें कौन कौन से फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या अगर स्मॉल r है तो उससे किससे गुणा करा देंगे? 2 से। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2r बन गया। उसके बाद वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। ये फॉर्मूला ही है, आपको याद रखना है। वृत्त की परिधि 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। पाई का मान देख लेते हैं तो पाई का मान 22/7 होता है, अदरवाइज 3.14 रखा जाता है। आइए जरा यहाँ देख लेते हैं। 4 दिया है। 4 में आपके 2 फॉर्मूले हैं। पहला है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड क्या होता है उस चीज के बारे में बताएंगे। ये चीज जैसे लिखी है इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। ये क्या है? ये त्रिज्यखंड है, मतलब ये जो शेडेड एरिया है आपका, ये त्रिज्यखंड कहलाता है। ये त्रिज्यखंड तो कितना होगा? a बराबर θ/360 पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर θ/360। सिंपल से बात है। तो यदि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई l है, ये दी गई है आपको, तो 1/2 l r रख देंगे। 1/2 l r। सिंपल सा चाप की लंबाई अगर दी गई, अगर इस फॉर्मूले में ये चीज़ दी जाती है तो हम 1/2 l r रख देते हैं। और 5वां नंबर जो फॉर्मूला है वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल r स्क्वायर पाई θ/360 पाई θ/360 साइन θ/2 साइन θ/2। ये पूरा फॉर्मूला है। तो ये टोटल 5 फॉर्मूले हैं जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालने में चैप्टर में हमारी पूरी हेल्प करेंगे। और आइए देखते हैं इसके बाद कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो फॉर्मूले के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन क्या लिखा है। 2 वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है। देखो एक काम करना, क्वेश्चन जा करके क्वेश्चन वाली लिस्ट में देख लेना, उसमें से बहुत अच्छे से लिखे हैं। यहाँ मैंने आधे क्वेश्चन लिखे हुए, ठीक। तो 2 वृत्तों की परिधियों में अनुपात जो है 2:3 का अनुपात है। क्षेत्रफल में अनुपात मतलब इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना। तो परिधियों का अनुपात दिया गया। परिधि मैंने बताया था 2 पाई r। 2 पाई r होती है। तो 2 पाई पहले के लिए तो r1, 2 पाई दूसरे के लिए तो r2। अनुपात कितना? 2:3। यहाँ देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, मतलब r1/r2 कितना आ गया? 2:3। अब हम लोग जानते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल क्या होगा? a1 होगा, दूसरा a2 होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? पाई r स्क्वायर। पहले के लिए इसलिए r1 स्क्वायर, दूसरे के लिए इसलिए r2 स्क्वायर। सिंपल सा, ये r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या कट जाएगा? पाई से पाई कट गया, बचा r1/r2। दोनों के पर स्क्वायर लगा था तो एक साथ स्क्वायर लगा दिया था। r1/r2 का मान पता है 2/3 है। 2/3। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। 4/9। तो a1 अनुपात a2 मतलब दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना? 4:9। फाइनल आंसर। सिंपल सा है, बहुत आसान चैप्टर है, ये आसानी से लगाया जा सकता है। त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंदर खींचा जा सकने वाला सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो मतलब बताया गया कि एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त ले लो, उसकी त्रिज्या कितनी ले लो? r ले लो, उसकी त्रिज्या r बना लो। तो सबसे बड़ा त्रिभुज कितना खींचा जा सकता है? तो हमने जरा त्रिभुज खींचा तो मैंने क्या किया, लास्ट में पूरा जितना यहाँ से यहाँ तक था उसको एक मध्य बिंदु से मिला दिया। जब मध्य बिंदु से मिलाया तो ये जब मध्य बिंदु जहाँ पे भी मिलेगा वो उसकी क्या होगी? वो उसकी फाइनल त्रिज्या होगी, वो भी r होगी। और इसकी मध्य बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी? वो भी त्रिज्या r ही होगी। तो खींचा जा सकने वाला सबसे बड़ा जो त्रिभुज होगा वो किसका क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार बटे लंब। आधार बटे लंब लगा दिया तो ए बी क्या है? ए बी ये लगा हुआ है, ठीक। और OC लंब ये लिखा हुआ है, ठीक। तो आधार बटे लंब लगा दिया हमने। AB ये पूरा है और OC ये रही। तो AB को अगर हम देखें तो कैसे 2 भागों में लिख सकते हैं? AO और OB। AO और OB 2 भागों में लिख सकते हैं क्योंकि इस पूरे की दूरी किसकी होगी? अगर ये R है तो ये R है, या तो ऐसे 2R रख लीजिए, या तो आप लिखना चाहें तो सीधे आप ऐसा करिए, सीधे सीधे रख लीजिए।
अगर ये दूरी r है तो इधर की दूरी भी क्या होगी, r ही होगी, मतलब r प्लस आर, सिंपल सा 2r, तो 2r हो जाएगा। तो r प्लस आर को हम क्या करें, ये वाली लाइन हटा ही देते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे क्या आ जाएगा 2r आ गया। और OC तो पता ही है हमें कितना है, r है, OC r है। यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा और r का गुणा जो होगा तो वो आएगा r²। तो जो खींचा जा सकने वाला क्षेत्रफल, जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, r²। r का मान कुछ भी हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, लेकिन इसी के अनुपात से हम निकाल सकते हैं कि a का जो किसी भी अर्धवृत्त के अंदर कोई भी त्रिभुज कितना बड़ा खींचा जा सकता है, जिसकी त्रिज्या r है तो वो होगा r²। बस सिंपल सा फाइनल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर मतलब 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। केंद्र पर कितना बनाती है, 60 डिग्री का कोण आंतरित करती। संगत लघु वृत्तखंड का या लघुखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें दिया गया पाई का मान आपको रखना है 3.14 और √3 की वैल्यू दी गई 1.73। जब भी ये वैल्यूज दी होंगी तो आपको रखना कंपलसरी हो जाएगा। तो थीटा दिया गया था कितना, 60 डिग्री, तो थीटा हमने लिख लिया 60 डिग्री, और डी मतलब व्यास, ठीक है, ये है व्यास। आपका व्यास कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या बराबर होगा व्यास बटे 2। तो व्यास बटे 2, व्यास कितना है 30 है, 30 का आधा कर लिया, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल आई। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकाला था, हम लोग को बताया था फॉर्मूले में, r²πd/360 -1/2 साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। चलो ठीक से साइन थीटा रख देते हैं। साइन थीटा की जगह पे कितना है, थीटा की जगह पे 60 दिया था, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। थीटा की जगह पे 60 रख दिया, 360 को 360, देखो 0 से 0 कर दिया, 6 रंग 36, तो नीचे आ गया 6, ऊपर 3.14, क्यों, पाई की वैल्यू बताई गई थी, 3.14 रखनी, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, √3 होगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 आ गया। अब देखो 225, 15 का स्क्वायर, एक बार बेटा मैं बता देता हूँ, किसी भी संख्या जिसमें लास्ट में 5 आता है उसका निकालने के लिए क्या है, ये 5 लिखा है तो 5 लास्ट में 25 लिख दो, और एक संख्या इसके आगे की संख्या क्या होती है, 2 से गुणा करा दो। 25 का निकालना है तो लास्ट में 25 लिख दो, 2 लिखा, 2 के आगे संख्या के 3 दूनी 6। तो इस तरीके से आप किसी भी 5 वाली संख्या का रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं, और इसकी ट्रिक मैंने शॉर्ट्स में भी डाली है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो 25 का निकाल लिया, 225 आ गया। अब क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ रखना मल्टीप्लाई, और ये, और √3 की वैल्यू कितनी रखनी है, 1.73। जब 1.73 धर के 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10.38 आएगा। कितना आएगा, 10.38। और जब 4 का 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.56 आएगा, 12.56 माइनस 10.38 अपॉन 24 सिंपल सा। और इसमें देखो 12 में से 10 चला जाएगा तो कितना, 2.8 बच गया, और नीचे लिख गया 24। जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो आएगा 490.5 और नीचे आएगा 24, और इसको भाग देने पर आएगा 20.43। ये 5 से 7 5 नहीं निकाल पाते, कोई बात नहीं, लेकिन 2 संख्याओं तक निकालना कंपलसरी होता है। तो 20.43 ये भाग देने पर आएगा। चाहे आप ऐसे भाग दे लीजिए 24 से, तो पहले 2 बार में ले जाते हैं, तो 2 बार में जब जा रहा है तो कितना जाएगा, 24×48, और यहाँ 0 लगा तो 0 हो जाएगा। देखो 480 बार चला जाएगा, यहाँ बचेगा 10.5, यहाँ लग जाएगा 0.3, तो ये हो जाएगा 105। इसी तरह से हम आगे भाग कर लेंगे, और भाग करके निकालेंगे तो एरिया कितना आ गया, 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूलों का गेम है। ये फॉर्मूला हमें याद था, इसीलिए मैंने फॉर्मूले सारे पहले लिखा दिए हैं। तो फॉर्मूले अगर याद है, वैल्यू रखिए और मल्टीप्लाई कराइए, और फाइनल आंसर आपके सामने। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें दिया गया है, यदि दी गई आकृति में एक चतुर्थांश, दी गई आकृति मतलब ये आकृति आपको पहले से ही दे रखी गई, एक चतुर्थांश OPBQ, क्या है OP कहाँ गया, बंद करो। सो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें दिया गया है, दी गई आकृति में एक चतुर्थांश OABQ, क्या है OAOP, क्या कर रहे हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें दिया गया, दी गई आकृति में एक चतुर्थांश है OPBQ, ये दिया गया, एक चतुर्थांश दे दिया गया, जिसके अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया। वर्ग कैसा है, OABC,
ओ ए बी सी, ये देखिए वर्ग बना हुआ है। आकृति में ये सब पहले से ही दिया गया है, बस खाली ये मैंने ड्रॉ किया है, ये सब पहले से आपको दे रखा गया, बना हुआ है। यदि ओ ए दिया गया है कितना 20 सेंटीमीटर, ओ ए दिया गया 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब ये वाला जो भाग है छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना। तो हम क्या करें, अगर हम इस चतुर्थांश का भाग निकाल लें और उसमें से ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर दें, ये वाला भाग निकाल करके इतना भाग माइनस कर दें, तो ये जो बचा हुआ भाग है वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए करना क्या, सबसे पहले देख लेते हैं ओ ए क्या है 20 सेंटीमीटर दिया था तो हमने लिख लिया, गिवन डेटा है ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण हम जानते हैं ये होता है, और जैसे ही विकर्ण बनाएंगे तो यहाँ देखो पाइथागोरस लग जाएगी कि नहीं, क्योंकि ये 20 है और ये भी 20 ही होगी, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती। तो ये 20 जब 20 है तो पाइथागोरस लग जाएगी। पाइथागोरस क्या हो गया, अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो 20 40 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और 2 बार लिखा था इसलिए इससे 2 से गुणा करा दिया, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 400 का 2 से गुणा करा दिया, 400 का फिर निकल आएगा, 20 बाहर हो गया, अंदर बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 2, तो ये बच गया OB क्या है OB, और OB ही क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। OB क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्तखंड बना हुआ है त्रिज्यखंड, यही इसकी त्रिज्या होगी। फाइनली वर्ग का क्षेत्रफल की बात की जाए तो होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब जो भुजा दी होती है उसी का ही स्क्वायर कर देते। तो भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर था, 20 का स्क्वायर 400 का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनल हो गया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश की बात करें देखो वृत्त का चौथाई भाग जिसे चतुर्थांश कहते हैं, ये देखो अगर हम ये हटाएं तो ये वाला भाग दिख रहा है जितना, यही तो चतुर्थांश होगा। मतलब अगर वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो चतुर्थांश मतलब इसको किससे भाग दे देना 4 से, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल फाइनल हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दी गई है 3.14 रख देना है, आर की स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली थी, जो त्रिज्या थी वृत्त की 20√2, 20 का स्क्वायर कितना 400 होगा, और √2 का स्क्वायर 2 निकल आएगा। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4,628, ये गुणा करा लीजिएगा आप आराम से, पहले भाग दीजिएगा फिर गुणा करा लीजिएगा, आंसर निकल 428। क्या बताया था मैंने कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से जो ये वर्ग दिया है वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, तो 628 माइनस 400 आ गया 228, फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से खाली फॉर्मूले रखते जाने हैं और आंसर निकालते हुए चले जाना। अब आते हैं इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर क्या बनाती है, समकोण बनाती है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीर्घ वृत्त और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल, मतलब दोनों के दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। क्या करें, एक वृत्त खींचा, वृत्त में एक जीवा खींची, AB कहीं पे भी खींच सकते हैं, यहाँ पर भी खींच सकते हैं, यहाँ पर भी खींच सकते, लेकिन ऐसे खींचेंगे कि कोण कितना बना चाहिए 90 डिग्री। ये हमें दिखाना नहीं है, खाली 90 डिग्री ऐसे ही लिख देना है। तो कोण कितना बन गया 90 डिग्री, क्योंकि समकोण है, समकोण बन गया। और इसकी त्रिज्या जो थी वो कितनी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर अगर इधर है तो इधर भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है जो फिगर में बन गई। अब इसकी देखो आर्क देख लो, एक ये बनी OAXB, ये जो बनी हुई है। उसी प्रकार से त्रिज्य खंड क्या बना OAXB का क्षेत्रफल, मतलब इसका पूरे का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या दिखाया था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 फॉर्मूला हो गया। आर की वैल्यू 10 है, 10 रख दिया, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, 90 रख दिया। देखो 1 9 0 से 0 कट गया, और 9 चौको 36 काट सकते हैं, 9 चौको 36 कट गया, चाहे नीचे काट लेना, फिलहाल हम दिखा देते हैं। 9 चौको 36, यहाँ पर बचा 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100, नीचे आएगा 4 और 4 25 चौको 100, टोटल आ गया 25। तो 25 का गुणा 3.14 से कराएंगे 78.50, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOB क्या है AOB, ये एक त्रिभुज जो बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2, 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 लगा देते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ये दोनों भुजाएं क्या होंगी सिमिलर दिखेंगी। तो 10 गुणे 10, 10 10 हो जाएगा ये 100, 10 गुणे 10 हो गया 100, और नीचे 2 तो 50 दूनी 100, तो आ गया 50। A2 जो आ गया एरिया वो कितना है 50। अब देखो लघु वृत्तखंड की बात की जा रही है। लघु वृत्तखंड मतलब ये वाला जो छोटा छोटा एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया निकालने के लिए, तो लघु वृत्तखंड जो बनेगा वो OAXB, मतलब ये बड़ा वाला एरिया
OAXB, ये बड़ा वाला एरिया ले लिया। इसमें से क्या करेंगे, छोटा वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था वो हम घटा देंगे। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे तो क्या आएगा 78.50 माइनस 50, ये जो 50 आया था तो 50 को फाइनली घटा दो, 78 में से 50 चला जाएगा तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर लघु का आ गया। लघु वाला तो निकाल लिया। अब लघु का निकाल लिया है तो लघु से हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का। दीर्घ वृत्त का खंड कैसे निकालेंगे, तो जो लघु वृत्तखंड पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसमें से लघु वाला घटा। तो दीर्घ वृत्तखंड हुआ क्या, मतलब देखो हमने इतना वाला तो निकाल लिया, ये जो बना हुआ है शेडेड एरिया ये तो निकाल लिया। दीर्घ वृत्तखंड क्या है, अब जो ये वाला बच रहा है, ये जो बचा हुआ एरिया, तो क्या करें पूरे वृत्त का एरिया निकाल लें और उसमें से इतना एरिया घटा देते हैं। तो पूरे वृत्त का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, 10 रख दिया, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 हो जाएगा। और लघु वृत्त खंड के निकाल चुके हैं 28.5, तो 28.5 वैसे ही रखते चले जाएंगे। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 का 3.14 से मल्टीप्लाई कराया क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14। 100 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 314 आ गया, 314 माइनस 28.5, इसको घटाने पर आएगा 285.5। तो दोनों एरिया आपने निकाल लिया, ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड। इसी प्रकार से ये पार्ट वीडियो का ख़त्म होता है यहीं से। यह लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा रहा है, कोई भी टफ नहीं। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाएंगे, और गर्मी भी बहुत हो रही है तो ऐसा करना है कि मेरी मेहनत को थोड़ा सफल बनाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करो, जितनी ज़्यादा तक हो सकता है उतनी ज़्यादा पहुंचाओ। और कमेंट जरूर करो, बताओ कि इसके बाद तुम्हें क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे तैयारी करते रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज तक।